जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी लास्ट जो वीडियो थी जिसमें हमने बताया था कि डाटे को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिर उनका लॉग लेना है, उसी की कंटिन्यूटी है जिसमें हम देखेंगे कैसे हमने डाटे को ई व्यूज़ के अंदर लेके जाना है। वही डाटा जो हमने कलेक्ट किया है और जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमने तीन वेरिएबल लिए थे जिसमें जीडीपी डिपेंडेंट था, लेबर और कैपिटल इंडिपेंडेंट था। आप ले रहे हैं उसके जो अकॉर्डिंगली है, आप वो वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। ये तीन या चार या पांच इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप ले सकते हैं और आप उनकी लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। तो आज हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम जो हमारा डाटा है जो हमने ले रखा है 1990 से लेकर 2023 तक, उसको सेलेक्ट करके और कॉपी करके हमने कैसे ई व्यूज़ में लेके जाना और एस्टिमेशन करनी है। तो मैंने इनको कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा कि मैं ई व्यूज़ में जाऊँगा। ई व्यूज़ में जब आप जाते हैं तो आपके सामने ये क्रिएट न्यू ई व्यू वर्क फाइल का ऑप्शन आता है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी आती है डाटा की। हमें पता है कि हम एनुअल डाटा ले रहे हैं, सेमी एनुअल या क्वार्टरली ये नहीं है। और स्टार्ट डेट हमने लिया है 1990 से। आप जहाँ से भी ले रहे हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। और मेरे पास जो डाटा है वो 2023 में एंड हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ पे ये जो बिल्ट इन सेटिंग है ये एनुअल डाटा के हवाले से करेक्ट होती है। आपने जस्ट इस पर फिर ओके कर देना। जब आप ओके कर देते हैं तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि ये सी और रेजिट लिखा आ जाता है और ये 34 ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं। लेकिन अभी तक हम डाटा लेके नहीं आए हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्विक में जाना है। क्विक पे जब आप जाएंगे तो आगे आपके पास ऑप्शन आती है एम्प्टी ग्रुप। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप एम्प्टी ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाली विंडो जो है ओपन हो जाती है। इसको आपने बड़ा कर लेना है। जब आप बड़ा कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इसको आपने यहाँ पे पहले सेट करना है। और ये जो 1990 लिखा है इसके ऊपर जो हमारे पास जो कॉलम आ रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। जब आप पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वाई एल के ये जितने भी आपके जो वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो यहाँ पर उस डेट के हवाले से आ गए हैं। वहाँ से आपको ईयर्स कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईयर्स आप यहाँ पे जो है अलग से उसकी कमांड मौजूद होती है। आपने सिर्फ वेरिएबल नेम और जो वेरिएबल का डाटा है जो कि आपने लॉग फॉर्म में ले रखा है आपने कॉपी करना है। अब आप इसको दोबारा से जो है शॉर्ट कर सकते हैं। और जब आप इसको क्लोज करेंगे तो वो पूछेगा डिलीट अनटाइटल्ड ग्रुप। आप कहेंगे यस। जब आप डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट नहीं होता बल्कि आपके पास यहाँ पे इंडिविजुअली ये मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने वाई की सीरीज खोली, आप इनको कंबाइन भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है हमने इनकी बनानी है। तो आप वाई के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है और उसके बाद आपने लेबर और कैपिटल को सिलेक्ट करना है या जितने भी इंडिपेंडेंट आपके वेरिएबल है। कंट्रोल को दबा के आपने क्लिक करना है और फिर आपने कंट्रोल छोड़ देना है, ये सिलेक्टेड रहेंगे। फिर आपने राइट क्लिक करना है ओपन, और ओपन के बाद आपके पास ये सारे ही ऑप्शन आ रहे होंगे। तो हमें अब सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स बनानी है तो हम इसको ओपन एज ग्रुप करेंगे। जब ग्रुप करेंगे तो ये तीनों ही ओपन हो जाते हैं। जब ये तीनों ओपन हो जाते हैं आप इस विंडो को बड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने व्यू में जाना है और व्यू में जाके आप यहाँ पे इसका ग्राफ भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाह रहे हैं। लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में इंटरेस्टेड है तो ये दो ऑप्शन होते हैं, कॉमन सैंपल, इंडिविजुअल सैंपल। तो आप इन दोनों में से जो भी चूज़ करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इंडिविजुअल सैंपल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये मीन, मीडियन, मैक्सिमम और स्टैंडर्ड और जेबी और ये ऑब्जर्वेशन ये सारी वैल्यू ही आ जाती हैं। आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब आपने ये एक टेबल जनरेट कर लिया है, आप इसको फ्रीज कर सकते हैं जिससे ये सेव हो जाएगा यहाँ पे। या आप इसको डायरेक्टली कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको किस फॉर्मेट के अंदर जो है कॉपी करना चाहेंगे। तो आपने लिखना है यहाँ पे यूजिंग हाईएस्ट प्रिसिजन को क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब ये कॉपी हो जाएगा और आप इसको वर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। ये एक तरीकाकार है। अगर आप इसको वक्ती तौर पे यहीं सेव करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे फ्रीज का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। ये फ्रीज से ये एक टेबल जनरेट हो जाएगा। आप इसका कोई नाम रखना चाहें, फॉर एग्जांपल टेबल 01, तो आप इसको ओके कर दें। जब आपने ओके कर दिया तो ये देखें ये यहाँ पे टेबल आ गया है और इस टेबल को अब आप बंद कर सकते हैं। और इस फाइल को भी अब जो है आपने
आप बंद करना चाह रहे हैं तो इसको बंद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेबल वन की फॉर्म में सेव है। अच्छा, अब हमने इस इंटायर फाइल को ही चूंकि सेव करना चाह रहे हैं ताकि फिर बाद में ये ओपन हो जाए ईव्यूज में, तो आप इसको सेव करेंगे। जब सेव करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ रखना चाह रहे हैं, तो आप इसको अनटाइटल्ड के नाम से सेव कर सकते हैं। तो जब आप सेव करेंगे तो ये जो है आपके डाउनलोड्स के अंदर सेव हो जाता है, यानी ये फाइल अब दोबारा से भी ओपन हो सकती है। अनटाइटल्ड के नाम से ये आपके पास सेव होगी, और जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें फ्रीज करके सेव करते जाएंगे उनको आपने साथ साथ सेव करते जाना है, और ये इसी फाइल में अपडेट होती जाएगी सेव, जैसे वर्ड फाइल जो है अपडेट होकर सेव होती जाती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने यूनिट रूट चेक करना है जितने भी हमारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं आपको सिर्फ वाई का जो है जीडीपी का यूनिट रूट जो है किस तरीके से आपने वो चेक करना है। व्यू पे जाना है, डाटा को क्लिक करने के बाद व्यू पे जाके यहाँ पे यूनिट रूट लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जो बिल्ट इन सेटिंग है इसी को आपने यूटिलाइज करना है। लेवल के ऊपर, इंटरसेप्ट के ऊपर आप इसको चेक कर लें। जब आप चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.5 आ रहा है, तो हमारा जो एच नॉट है ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो एच नॉट हमारा क्या है, वाई हैज़ ए यूनिट रूट, यानी कि हमारी सीरीज यूनिट रूट है, नॉन स्टेशनरी है। अब ये लेवल के ऊपर था, तो अब हम दोबारा से इसका यूनिट रूट चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम इसको फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर चेक करते हैं। तो जब फर्स्ट डिफरेंस पे चेक किया इंटरसेप्ट के साथ ही, तो अब हम देख रहे हैं कि रिजेक्ट एच नॉट आ रहा है क्योंकि हमारी पी वैल्यू लेस देन 0.05 आ रही है। तो ये हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर है ये नॉन स्टेशनरी नहीं है बल्कि स्टेशनरी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा y जो है i1 वेरिएबल है। इन रिजल्ट्स को भी आप कॉपी भी कर सकते हैं कंट्रोल ए करके, और इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप इन रिजल्ट्स को फ्रीज कर लें और उनको नेम दे दें तो वो फ्रीज हो जाते हैं। इसी तरीके से आप जितने भी आपके वेरिएबल हैं, जैसे ये लेबर है, कैपिटल है, इनका भी यूनिट रूट चेक कर सकते हैं, रिजल्ट को फ्रीज भी कर सकते हैं, और रिजल्ट कॉपी डायरेक्टली करके उसी वक्त आप वर्ड के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं, और उनका आप एक टेबल भी बना सकते हैं। टेबल कैसे बनाना है वो आपको भी पब्लिश्ड जो है आर्टिकल देख लें कि किस तरीके से एक सिंगल टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज़ वो पेस्ट की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है यूनिट रूट सारे वेरिएबल का चेक करने के बाद, वो ये है कि आपने इन सारे वेरिएबल को दोबारा से इसको क्लिक करना है, कंट्रोल को प्रेस करना है, एल और के इनको बारी बारी आपने जो है क्लिक करना है, और उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस को छोड़ देना है, फिर आपने राइट क्लिक करना है माउस के ऊपर, फिर ये दोबारा ओपन हो जाएगा जिसमें आप एज ए ग्रुप, एज इक्वेशन, एज फैक्टर। तो यहाँ पे हम लैग लेंथ क्राइटेरिया चेक करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ओपन एज वॉर करना पड़ेगा। जब आप वार के तौर पे इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे ये बिल्ट इन जो सेटिंग है स्टैंडर्ड वॉर लिखा आ रहा है, और आपके वो वेरिएबल आ जाएंगे सारे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो 1 2 लिखा है इसको 1 1 करना है, क्योंकि अभी हमें लैग लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। जब आप ये क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन क्लिक हो जाती है वार की। ये अभी मीनिंगलेस रिजल्ट्स हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे व्यू में जाना है, व्यू में जाने के बाद लैग स्ट्रक्चर लिखा आएगा। लैग स्ट्रक्चर के अंदर ये 5 ऑप्शंस आपके पास आएंगे, तो आपने आखिरी ऑप्शन लैग लेंथ क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो ये बिल्ट इन 3 एनुअल डाटा के लिए ऑप्शन दे रहा हो, तो आप 3 के ऊपर ही क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्टैट्स आ जाती हैं जिसको आप फ्रीज कर सकते हैं, और फ्रीज करके उसको आप नेम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको टेबल 2 का नेम दे दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली वर्ड पे। हम आखिरी 3 स्टेट्स को देखते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो 2 स्टेट्स बता रही हैं उनको हम चूज कर लेते हैं। तो एस सी और एच क्यू जो है वो बता रहे हैं कि लैग जो है 1 आप सेलेक्ट करें इस मॉडल के लिए, जबकि ए आई सी बता रहा है कि आप 3। तो हम एस सी और एच क्यू के तहत लैग 1 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आप इसको जो है दोबारा से स्मॉल कर सकते हैं, विंडो को आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अभी आपने इसको बंद नहीं करना बल्कि इसी को आगे कंटिन्यू करना है को इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए, जिसमें हमें पता है कि हमने लैग कितना सेलेक्ट करना है जी, हमने लैग 1 सेलेक्ट करना है। तो आपने व्यू पे क्लिक करना है, उससे आगे आप जब नीचे जाएंगे तो आपको को इंटीग्रेशन टेस्ट नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो जब आप को इंटीग्रेशन पे क्लिक करते हैं तो ये 1 1 ही बिल्ट इन वो दे रहा है। आपने इसको, ये सारे ऑप्शन ही हैं, इसमें बेहतर ये होता है कि आप 2 और 4 को जो है ट्राई करें, यानी 3 ऑप्शन बिल्ट इन है, इस पर भी आप ट्राई करें। अगर कोई इंटीग्रेशन वो आ जाए तो बेहतर है, आप कंटिन्यू करें। अगर नहीं आती तो आप ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4 पे ट्राई करें, उनमें से किसी के ऊपर आ सकती।
तो मैंने जब इसको ट्राई किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रेस टेस्ट है वो कह रहा है कि कोई कोई इंटीग्रेशन नहीं आ रही है, और मैक्सिमम आइगन वैल्यू भी कह रहा है कि कोई इंटीग्रेशन नहीं आ रही। आपने क्या करना है, दोबारा व्यू पे जाना है, व्यू में जाके दोबारा को इंटीग्रेशन टेस्ट पे जाना। अब ये फिर वही ऑप्शंस आ गए, आपने क्या करना है यहाँ पे 2 पे इसको इंटरसेप्ट नो ट्रेंड के साथ चेक करना है कि क्या ये को इंटीग्रेशन आ रही है। तो जब आप ओके करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास वन को इंटीग्रेटिंग इक्वेशन आ रही है, और दोनों टेस्ट ही इसको जो है शो कर रहे हैं। तो आपने इसको भी फ्रीज कर देना है, इसी रिजल्ट को फ्रीज करेंगे और उसके बाद उसको आप नेम दे देंगे, ये टेबल 3 हो जाएगा। आप इसको को इंटीग्रेशन भी इसका नाम रख सकते हैं टेबल का, तो ये वहाँ पे सेव हो जाएगा। या आप इसको कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करके वर्ड के ऊपर कंट्रोल वी कर देंगे तो वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अभी आपने इसको जो है बंद कर देना है, स्मॉल कर देना है, क्योंकि ये तो टेबल है। इसको आपने बंद नहीं अभी करना, जो आपकी मेन फाइल है टेस्ट वाली। अभी आपने क्या करना है, दोबारा से हमने को इंटीग्रेशन कर ली है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इसका, यहाँ पे एस्टिमेट लिखा आ रहा है फ्रीज से आगे, तो आपने अब एस्टिमेट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है VECM एस्टिमेट करना। तो एस्टिमेट जब आप करेंगे तो हमारे पास ये दोबारा से विंडो ओपन हो जाएगी। हमें पता है कि हमने लैग 1 ही सिलेक्ट किया हुआ है, आप लैग को इस 1 की जगह पे 0 या 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या 3 भी, अगर आप ट्रायल एंड एरर के जरिए से एरर करेक्शन को सिग्निफिकेंट करना चाह रहे हैं। तो अभी तो हमने किया ही नहीं है, हम 1 के ऊपर ही चेक करते हैं कि क्या हमारी ECT टर्म सिग्निफिकेंट आती है, जिसका मीनिंग ये होता है कि हमारी को इंटीग्रेशन जो है वो वेरीफाई हो रही है, लॉन्ग रन जो हमारे कोफिशेंट है वो जो है मीनिंगफुल है, वो यूजलेस नहीं है। तो इस सूरत में हम VECM के ऊपर क्लिक करते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सेकंड के अंदर मौजूद है, वेक्टर एरर करेक्शन। और बाकी सेटिंग के हवाले से मैंने आपको डिटेल बता दी है। जब आप इस पे जस्ट ओके क्लिक करेंगे तो ओके क्लिक करने से ये हमारे पास लॉन्ग रन कोफिशेंट्स आ रहे हैं लेबर और कैपिटल का, और ये जो है बड़ी ब्रैकेट्स जो हैं ये शो कर रही हैं टी वैल्यू को नीचे वाली। तो ये टी वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है, ये 2 से ग्रेटर है, ये इनसिग्निफिकेंट आ रही है, और ये -1 से दोनों मल्टीप्लाई हुए होते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो कोफिशेंट है असल में ये पॉजिटिव है, और ये वाला जो कोफिशेंट है ये असल में जो है वो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट भी है। इसी तरीके से जो हमारे पास एरर करेक्शन टर्म है वो ये वाली जो पहली टर्म आ रही होती है, जो को इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 लिखा है, ये हमारी ECT टर्म होती है, और ये -0.05 है, यानी ये लेस देन 1 भी है और माइनस भी है, और इसकी जो टी वैल्यू है वो भी सिग्निफिकेंट आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे इस मॉडल में लॉन्ग रन जो रिलेशनशिप है वो होल्ड कर रहा है, एरर करेक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और जो इसकी इंटरप्रिटेशन बनती है ECT टर्म की कि हर ईयर जो है हमारी एरर पॉइंट जो 0.05 का मतलब है कि 5% ऑफ द एरर जो है एक साल में करेक्ट होती है, और बाकी रिमेनिंग का 5% जो है अगले साल में करेक्ट होती है। तो ये उसका जो मीनिंग है वो हमारे मॉडल में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, इस एरर जब हमने ये देख लिया कि हमारे पास एरर करेक्शन होल्ड कर रही है, तो ये लॉन्ग रन जो कॉफिशेंट है ये भी होल्ड करते हैं, और जो शॉर्ट रन कॉफिशेंट है ये बेशक सिग्निफिकेंट हो या ये इनसिग्निफिकेंट हो, यानी फिर वो लॉन्ग रन कॉफिशेंट होल्ड नहीं करेगा। लेकिन ये जो शॉर्ट रन हमारे कॉफिशेंट है ये जो कि डिफरेंस लेके OLS के जरिए से एस्टिमेट होते हैं, तो शॉर्ट रन कॉफिशेंट हमारे होल्ड करेंगे, यानी उनकी आप टी वैल्यू के हवाले से उनको सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट बता सकते हैं, ये मीनिंगफुल होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस लेके आपने जो OLS है उसके ऊपर उसके ज़रिए से ये एस्टिमेट होके आते हैं, ये बिल्ट इन प्रोसेस होता है। अच्छा, जो इससे अगला नेक्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि चाहे आपके पास ये एरर करेक्शन सिग्निफिकेंट आए या ना आए, आपने शॉर्ट रन कोफिशिएंट इंटरप्रेट करके तो आपने कंक्लूड कर देना है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ग्रेंगर कोज़ैलिटी चेक करनी होती है। ग्रेंगर कोज़ैलिटी का जो ऑप्शन हमारे पास है वो यहाँ पे आपने व्यू में जाना है, और व्यू में जाने के बाद लैग स्ट्रक्चर में जाना है। लैग स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपने ग्रेंगर कोज़ैलिटी ब्लॉक एक्सोजेनिटी टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस ऑप्शन में चाहे आपके पास कोई इंटीग्रेशन हो चाहे आपके पास कोई इंटीग्रेशन ना हो, दोनों सूरतों में ही जो आपको कोज़ैलिटी है वो सही एस्टिमेट होके आ जाती है, यानी आपके पास कोई इंटीग्रेशन है या नहीं है, आप कोज़ैलिटी निकाल सकते हैं, और शॉर्ट रन कोफिशिएंट भी। तो ये हमारे पास कॉजेलिटी के रिजल्ट आ जाते हैं। इसको भी आपने वो फ्रीज करके
या कॉपी करके जो है सेव करते जाना है। हर स्टेप जो आपको चाहिए उसको आपने फ्रीज करना है और सेव कर लेना है, या आपने कॉपी कर लेना और वर्ड पे पेस्ट कर देना है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो हमारी प्रोबेबिलिटी हैं ये बता रही हैं, ये 5% के ऊपर सिग्निफिकेंट है और ये 10% के ऊपर सिग्निफिकेंट है शॉर्ट रन के अंदर। जबकि ये जो ऑल की जो सिग्निफिकेंस है और जो उसका कोफिशिएंट है ये बताता है कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनका कंबाइन इफेक्ट ये बता रहा होता है। इसको आप लॉन्ग रन कॉजेलिटी भी कह सकते हैं और इन दोनों को इंडिविजुअल को आप शॉर्ट रन कॉजेलिटी भी कह सकते हैं। तो ये लॉन्ग रन कॉजेलिटी भी होल्ड कर रही है इन सारे वेरिएबल से टुवर्ड्स जीडीपी, और ये इंडिविजुअली भी लेबर से और कैपिटल से ये 5% के ऊपर सिग्निफिकेंट है और 10% के ऊपर सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से आप इनको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉजेलिटी तक का जो था ये डाटा था। इसके अलावा भी अगर आप कोई टेस्ट अपने ऊपर लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने VECM एस्टिमेट कर रखा हुआ है, तो आप VECM के ऊपर जो है कोई आप उसका जो है रेजिडुअल टेस्ट कोई करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे भी आपके पास ऑटो कोरिलेशन आप चेक करना चाह रहे हैं, या हेटेरोस्केडास्टिसिटी आप चेक करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आप अगर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से आप इन टेस्ट को भी कंडक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कोरिलेशन या हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम है या नहीं है। आज